और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां कुछ हुआ है और इसका सीधा वास्ता रायपुर में होने वाले महाधिवेशन से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नियमों के तहत असम पुलिस की अपील पर यह कार्रवाई की गई है। इसे लेकर पार्टी नेताओं ने एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर खेड़ा को हिरासत में लेने की कोशिश की गई। बता दें कि कुछ दिन पहले ही खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर विवादित बयान दिया था। जानकारी के मुताबिक इसके खिलाफ लखनऊ में मामला भी दर्ज किया गया था। अब पवन खेड़ा पर इस एक्शन को इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने बताया कि खेड़ा रायपुर जाने वाली फ्लाइट पर बैठ चुके थे, फिर उन्हें सामान की जांच कराने के बहाने उतरने के लिए कहा गया, उन्हें नोटिस थमाया गया और हिरासत में लिया गया। देख सकते हैं आप ये सारी तस्वीरें, ये वही विजुअल्स हैं, वही फ्लाइट के सामने के दृश्य हैं जब ये सारा घटनाक्रम हुआ है। आप देख सकते हैं कि मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास सामान है ही, हैंड बैग है। तो मैंने एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं पता। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए, इस मामले पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ अभय नारायण राय जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अभय जी, कांग्रेस के आपके बड़े नेता हैं पवन खेड़ा, उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार जो स्थिति में है और जिस तरह से ये कांग्रेस पे हमले कर रही है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करना, कांग्रेस के अधिवेशन के पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के ईडी के छापे डाले जाते हैं बिना सबूत के, बिना आरोप के, और ईडी खाली हाथ लौट गई। अब पवन खेड़ा जी ये पूरे लोगों के साथ, सारे नेताओं के साथ दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे। विमान में बैठने वाले थे, विमान को रोका गया, पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार किया गया। अगर कोई गिरफ्तारी थी, कोई वारंट था, तो पवन खेड़ा के घर पुलिस को जाना चाहिए था, सार्वजनिक करना चाहिए था उसको। लेकिन जब अधिवेशन के लिए रवाना हो रहे हैं उस वक्त जाना, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही की सरकार है और ये हताशा, निराशा, अब इनके जाने का समय आ चुका है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दिन्ना, ताकि मत पहले हर लिन्ना। इनकी बुद्धि समाप्त हो चुकी है, अब ये केवल तानाशाही की बात करेंगे और इस तरह से कांग्रेस और मजबूत होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और रिचार्ज होंगे, कांग्रेस और लड़ेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कांग्रेस के बढ़ते हुए कद से घबरा चुके हैं और आज जो कुछ इन्होंने किया ये लोकतंत्र के लिए और लेकिन अभय जी अगर कानून की बात की जाए तो असम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सुशांत भुयन पवन खेड़ा के खिलाफ दीमा हसाओ जिले के हेलफोंग कम्युनल डिस्टर्बेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केस दर्ज हुआ था। असम के मामले में गिरफ्तारी हुई है, ना कि ये गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर की गई टिप्पणी पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र गौतम दास मोदी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया हो रही है? अगर असम के इस बयान का हवाला दी जा रहा है तो क्यों अफरा तफरी में एयरपोर्ट की फ्लाइट रोकी गई, दूसरे फ्लाइट से यात्रियों को भेजना पड़ा? अगर कानून की आप हिमायत हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन सब पे विश्वास है, तो आप कानूनी प्रक्रिया से क्यों नहीं गुजरे? मैं तो नरेंद्र मोदी का नाम ही नहीं लिया कि उनके मामले में किया गया। किसी भी मामले में किया गया, यदि वारंट है तो उसके लिए संविधान में व्यवस्था है कि पुलिस उनके घर जाएगी। पवन खेड़ा का घर क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, आसाम पुलिस, आसाम के मुख्यमंत्री को नहीं पता है? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पवन खेड़ा कौन है और उनका घर कहाँ पे है और वो कहाँ रहते हैं। मामला कानूनी है, अगर आपने FIR किया है तो आप उनके घर जाइए, वो फरार नहीं है।
और ये FIR है, अभी वो आरोपी हैं, वो बकायदा उनको मालूम होता तो वो पेश होकर कार्रवाई कर अपने संविधान के संबंध कार्रवाई करेंगे। जी अभय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस मामले पर संजय श्रीवास्तव जी भाजपा से जुड़ गए। संजय जी, अभय नारायण राय प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन खेड़ा को हिरासत में लिया गया है, ऐसा अभय जी का कहना है, बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना समन किए गए। क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? अभय जी ऐसा सवाल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? संजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम संजय जी से फिर जुड़ेंगे, लेकिन अभय जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। अभय जी, रायपुर के अधिवेशन को लेकर ही हर चीज से क्यों रिलेट किया जा रहा है, किसी भी गतिविधि से? इस बारे में कांग्रेस हर चीज को रायपुर के अधिवेशन से क्यों जोड़ रही है? कहीं ना कहीं अगर रायपुर अधिवेशन के संदर्भ में चीजें जुड़ रही हैं तो इससे फायदा तो कांग्रेस का ही, क्योंकि अधिवेशन और हाईलाइट हो रहा है, जैसे ईडी की जांच को लेकर हो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम नहीं जोड़ रहे हैं। अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र की सरकार घबराई हुई है। राहुल जी के भाषण से, संसद में जो भाषण हुआ उससे वो घबराई हुई है। और टाइमिंग देखिए आप, अधिवेशन के 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ ईडी का छापा पड़ता है। ईडी के छापे पढ़ सकते थे, कभी भी पढ़ सकते थे, लेकिन सबूत और आरोप भी नहीं है। उन नेताओं के हाथ कुछ मिला भी नहीं, ईडी खाली हाथ वापस गई। और आज जो विमान अधिवेशन में आ रहा है, जिस विमान में सारे नेता हमारे आ रहे, जिसमें पवन खेड़ा भी शामिल थे, तो उस अधिवेशन वाले विमान, यानी कि अभय जी आपका कहना है कि अधिवेशन से बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एजेंसियों का उपयोग कर रही है। इसके साथ ही नियमतः प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आप कानून का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, आपका इस तमाम हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। तो इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता से हमारी बात हुई, अभय नारायण सिंह से। उनका कहना है कि गिरफ्तारी से, कानून से, कोर्ट के समन से हमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि ये लीगल प्रोसीजर के तहत हो। वहीं दूसरी तरफ अभय जी ने यह भी कहा कि हर चीज को कांग्रेस के अधिवेशन से जोड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इस अधिवेशन को निशाना बना रही है।